हेलो, सबको आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी? यस सर। ओके। सो किसी को कुछ प्रॉब्लम आएगा तो वॉइस से रिलेटेड तो आप बता देना, क्योंकि आज तो आएगा नहीं, फ़िलहाल मैंने नया लगाया है हेडफोन। सो अगर प्रॉब्लम आए तो आप लोग बता देना। सो आप लोगों का सॉल्व हो गया क्या ये असाइनमेंट? मिडल नेम आपने अलग अलग कॉलम में करके लिया क्या? और मैंने आप लोगों को वीडियो भी भेजा था, वो देख के होगा वीडियो। फर्स्ट नेम कैसे निकालना है, यस सर। मिडल नेम कैसे निकालना है, और सर नेम कैसे निकालोगे। हो गया प्रैक्टिस आप लोगों का वो? अगर हो गया प्रैक्टिस तो हम आगे जाएंगे, अगर नहीं हुआ सर तो भी बता दो। हाँ। मेरा नहीं हुआ सर, एक बार दिखा दोगे क्या, एक बार फिर से एक बार और फटक से। और किसका नहीं हुआ है? और किसी को डाउट है कुछ? तो मेरा भी। ओके। जो भी आप लोगों ने बनाया ना उसको मुझे ज़रूर सेंड करना, ठीक है? सो चलो मैं एक बार आप लोगों को फिर से बता देता हूँ कैसे करना है। और आज मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि फार्मूला को कंबाइन कैसे करते हैं, ठीक है? सो आप लोग देखो, सबसे पहले तो हमें जो ज़रूरत है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। पहले तो प्लानिंग करना है आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है? सो मैंने इसमें से डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर देता हूँ। तो प्लानिंग नंबर 1 क्या होना चाहिए? प्लानिंग जो होगी हमारी 1, सबसे पहले तो इसमें हमें नाम देखना है। नाम लिखा है प्रतीक, ठीक है? सो प्रतीक को कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले तो ये आपका प्लानिंग होनी चाहिए। प्रतीक। और प्रतीक को फाइंड करने के लिए कौन सा फंक्शन लगेगा? लेफ़्ट फंक्शन लगेगा। और अगर हम लेफ़्ट साइड से प्रतीक का नाम यानी कि जितने भी कैरेक्टर है उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो टोटल प्रतीक में कितना कैरेक्टर है? 6 कैरेक्टर है, यानी 6 कैरेक्टर है। बट क्या दूसरे वाले नाम में 6 कैरेक्टर है? हाँ, इसमें भी 6 कैरेक्टर है। चलो ओके। प्रतीक में 6 कैरेक्टर है, और रमेश में भी 6 कैरेक्टर है, और बट वीरेंद्र में 6 कैरेक्टर नहीं है, यानी 6 कैरेक्टर से ज़्यादा है। बस। 8 है। हाँ, इसमें 8 है। अगर हम इसमें देखें तो सब में कॉमन क्या मिलेगा आगे, यानी कि ये जैसे प्रतीक का 6 कैरेक्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें मिलेगा स्पेस। रमेश में भी अगर रमेश का नाम ही ख़त्म हो रहा है तो नेक्स्ट जो उसमें आएगा कैरेक्टर स्पेस। वीरेंद्र में भी वीरेंद्र ख़त्म होगा नाम, यानी कि जितना कैरेक्टर है उसके बाद हमारा आएगा स्पेस। तो स्पेस सब में कॉमन मिल रहा है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे स्पेस। सो मैं इसमें लिखूँगा फाइंड फर्स्ट स्पेस। सो इसके लिए हम फंक्शन लगाएंगे फाइंड फंक्शन, या तो आप सर्च फंक्शन भी लगा सकते हो। तो मैं फाइंड फंक्शन ही लिखूँगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा कॉमा विद इन टेक्स्ट। ये जो प्रतीक आर सिंह जो लिखा गया है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, देन कॉमा, देन स्टार्टिंग नंबर जो होगा मेरा 1 होगा, और मैं इसको एंटर कर दूँगा तो ये 7th पोजीशन पे हमारा स्पेस मिल जाएगा। ओके, इतना क्लियर सबको? 7th पोजीशन पे हाँ। हमारा इसमें स्पेस है। बट क्या प्रतीक में 7th कैरेक्टर है? नहीं है, तो हम इसमें से न, क्या करेंगे, एक माइनस कर लेंगे, ठीक है? अब हम प्रतीक का टोटल कैरेक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है? इसमें मैंने -1 कर दिया, तो इसमें मुझे मिला 6। सो अब मुझे मिल गया, यानी ये स्पेस नहीं है। स्पेस जो हमें मिला था 7 पे मिला था। रुको मैं इधर हटा देता हूँ। अब टोटल कैरेक्टर ऑफ फर्स्ट नेम देखूँगा मैं, टोटल कैरेक्टर ऑफ फर्स्ट नेम। सो उसमें हमारे पास 6 कैरेक्टर हैं, तो हम 7 में से यानी कि फर्स्ट स्पेस -1 कर देंगे, तो 6 मिल गया अभी हमारे पास। सो अब हम लेफ़्ट साइड से फाइंड कर लेंगे प्रतीक का नाम, ठीक है? सो फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम निकालूंगा मैं अभी। लेफ़्ट फंक्शन लगाऊंगा मैं इधर, LEFT, लेफ़्ट ओपन ब्रैकेट। अब सबसे पहले ये पूछ रहा है आपका कि टेक्स्ट बताओ, यानी कि आप कहाँ से निकालना चाहते हो नाम, और कितना कैरेक्टर आप चाहते हो। तो कैरेक्टर हमारा 6 है। टेक्स्ट जो होगा हमारा इधर से आएगा, ये हो गया हमारा, इसमें से हमारा आएगा टोटल कैरेक्टर।
सो प्रतीक का नाम इधर से निकालना। तो टेक्स्ट हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इस सेल को A4 कॉमा नंबर ऑफ़ कैरेक्टर हमें चाहिए 6, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो ये हमारा प्रतीक देखो इधर शो कर रहा है। ओके, अब रही बात हमें मिडल नेम निकालना, यानी कि मिडल फंक्शन से एक एक कैरेक्टर को हमें क्या करना है, इसमें एक्सट्रैक्ट करके लेना है, एक एक कैरेक्टर फर्स्ट नेम का। सो इसके लिए आपको मिड फंक्शन लगाना पड़ेगा। मिड फंक्शन के अलावा और कोई फंक्शन नहीं है जिससे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सो हम इसमें लिखेंगे मिड फंक्शन MID ओपन ब्रैकेट, मिड मतलब मिडल। अब इसका भी जो इनपुट दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट बता रहा है, स्टार्ट नंबर बता रहा है और नंबर ऑफ़ कैरेक्टर बता रहा है। सो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर के जगह पे 1, क्योंकि हमें एक एक कैरेक्टर लेना है तो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर जो होगा वो हमारा 1 होगा, एक ही रखेंगे। बट स्टार्टिंग नंबर आपका चेंजेस होगा, तो स्टार्टिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा चलना चाहिए। सो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि हम कॉपी पेस्ट कैसे करने वाले हैं। लेफ़्ट टू राइट कॉपी पेस्ट करेंगे तो इसमें मुझे कॉलम चाहिए, यानी कॉलम के नंबर चाहिए 1 2 3 4 5 ऐसा चाहिए। सो हमारे पास एक कॉलम्स का फंक्शन होता है जिससे कि हम सीक्वेंस नंबर बना सकते हैं कॉलम वाइज। तो इसमें मैं लिखूँगा कॉलम्स ओपन ब्रैकेट, और देन आप कहीं से भी एक सेल उठा सकते हो। देन मैंने क्या किया, कॉलन करके सेम वही सेल को मैंने फिर से बता दिया, AH15 कॉलन AH15। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि पहला वाला जो AH15 है इसको हमें फिक्स करना पड़ेगा F4 बटन से। जब भी हम इसको फिक्स कर देते हैं तो इसमें आपको मिलेगा डॉलर, कॉलम के आगे भी डॉलर होना चाहिए और आपके रो के आगे भी डॉलर होना चाहिए। अब हम इसको एंटर कर देंगे। अब हमें मिल गया 1। सो अगर मैं इसको ड्रैग करके आपको दिखाऊं तो 1 2 3 4 5 हमारा आंसर आ रहा है। तो फिलहाल इसको ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, हमें मालूम है कि एक एक कैरेक्टर हमें मूव करना है मिडल फंक्शन में। सो अब हम निकाल के देखेंगे, MID फंक्शन लिखा मैंने। अब देखो आपको जो टेक्स्ट पूछ रहा है, ये जो टेक्स्ट पूछ रहा है आपको ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं करना है, हमें तो फर्स्ट नेम का चाहिए तो हमने फर्स्ट नेम नीचे निकाला है, ठीक है। फर्स्ट नेम हमने इधर निकाला है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, H21 कॉमा करेंगे। अब नंबर ऑफ़ कैरेक्टर हमें कितना लेना है, एक एक कैरेक्टर हमें चाहिए तो हम 1 को सेलेक्ट करेंगे कॉमा। देन नंबर ऑफ़ कैरेक्टर हमें एक ही चाहिए, यानी कि प्रतीक का P हमें पहला चाहिए, सो हम 1 ही लिखेंगे। इसको हम चेंजेस नहीं करेंगे, सिर्फ हमारा जो चेंजेस होना चाहिए ये 1 2 3 4 5 ये वाला सेल चलेगा हमारा, ठीक है। सो इसको हमें ब्रैकेट क्लोज करना है अभी और एंटर कर देंगे। अब देखो P हमारा आ गया। अब देन इसको अगर मैं ड्रैग करूँगा, ड्रैग करने से पहले एक बात ध्यान में रखना है, अब देखो इसमें एरर्स आएंगे, क्योंकि जब भी मैं इसमें क्लिक करूँगा तो अब देखो ये सेल सेलेक्ट हो गया और ये देखो इधर से हट गया, यानी कि ये नेक्स्ट वाला सेल को सेलेक्ट कर लिया। तो हमें क्या करना होगा, इन सब फंक्शन को ज्वाइन कैसे करना है वो भी देखना है। सो इस सेल को ज्वाइन करना है, यानी इसके अंदर जो फंक्शन है इसको ज्वाइन करना है। देन ये फंक्शन आएगा और ये भी हमारे फंक्शन है, इन सब को एक साथ ज्वाइन करना है। सो फाइनल आउटपुट हमारा ये है प्रतीक, यानी P, प्रतीक का P जो है फाइनल आउटपुट है, जिसको मैं डिलीट करता हूँ। सो इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ। अब पहले देखता हूँ मुझे कौन कौन से सेल को यूज़ करना है, यानी कौन कौन सा सेल का मुझे फॉर्मूला ऐड करना है। तो सबसे पहले जो हमारा बता रहा है H21, ध्यान से देखना आप लोग, H21 और U21 बता रहा है। तो पहले हम H21 का फंक्शन जो है, H21 देखो ये सेल है जिसमें हमने प्रतीक निकाला है, और U21 जो है ये सेल है। सो हम पहले H21 का फंक्शन कॉपी करेंगे, कहाँ से, ये प्रतीक वाला इसमें से, ये जो है इसमें मैं डबल क्लिक करूँगा, ये लेफ्ट फंक्शन को कॉपी कर लूँगा, ठीक है। इसको मैं करूँगा कॉपी, Ctrl+C कर रहा हूँ मैं, कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ Ctrl+C। अब मैंने स्किप किया, या आप इंटर भी कर सकते हो। अब फाइनल आउटपुट जो है उसमें आपको डबल क्लिक करना है, जहाँ पे H21 है इसको आपको ओपन ब्रैकेट और ब्रैकेट ओपन जो होगा उसमें पेस्ट करना है। देन उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। हम बोर्ड मास्क यूज़ कर रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर रख रहे हैं, जिससे कि हमारा कुछ गलत ना हो। इसको करूँगा मैं अब एंटर। अब देखो जैसे मैंने एंटर किया तो अभी भी मेरा आंसर वही दिख रहा है। और एक बात ध्यान में रखना, आंसर वही होना चाहिए जो हमारा पहले का आउटपुट है।
अगर इधर चेंजेस हो गया समझ जाओ हमने कहीं ना कहीं कुछ गलत किया है। सो अब अगर मैं इसमें आउटपुट में डबल क्लिक करूँ, अब देखो मेरा कौन कौन सा सेल हाईलाइट कर रहे हैं, 6 और देन 1 हाईलाइट कर रहे हैं। सो पहले तो हम इसको लेते हैं, जो हमारा कॉलम था, ये जो 1 हमने निकाला है, पहले इसको लेंगे हम। इसको मैंने डबल क्लिक किया, इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, एंटर बटन प्रेस किया मैंने। अब इसको मैंने फाइनल आउटपुट पे क्लिक किया और ये जो सेल है, सबसे पहले इस सेल का नाम देख लो। ये सेल का जो नाम है वो है U21। सो हमने कॉपी किया है U21 का फंक्शन। फाइनल आउटपुट में जाएंगे, जहाँ पे भी U21 होगा उसको हम इधर से डिलीट करके ओपन ब्रैकेट पेस्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। एक बात ध्यान में रखना, कहीं का कॉमा हटना नहीं चाहिए। जहाँ पे देखो कॉमा कॉमा है, ये कहीं ना हटना नहीं चाहिए इधर से। बहुत ही केयरफुल आपको पेस्ट करना है फंक्शन। अब मैं फिर से इसको कर दूंगा एंटर। अब एंटर करने के बाद अभी मेरा फाइनल आउटपुट वही है P। अब फिर से मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। अब देखूंगा, देखो मैंने क्या किया, प्रतीक वाला फॉर्मूला पेस्ट कर दिया और इसको भी पेस्ट कर दिया। हाँ बोलो। हर एक फॉर्मूला के बाद एंटर करना है। हर एक फार्मूला के बाद एंटर नहीं करना, फार्मूला जो कॉपी, अपने हाँ फार्मूला कॉपी करना है, कंट्रोल सी किया, एंटर कर दो, ठीक है, क्योंकि उससे हमें बाहर आना है। हाँ अब फिर हम अपने फाइनल फंक्शन में जाएंगे, फंक्शन को पेस्ट करेंगे और फिर एंटर करेंगे। ओके, क्लियर इतना? हाँ 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 सर। ओके। सो अब हम इसमें डबल क्लिक करते हैं, देखते हैं अभी कौन कौन सा सेल हाईलाइट कर रहे हैं। अब 6 वाला सेल हमारा हाईलाइट कर रहा है। सो इस सेल का नाम क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। इस सेल का नाम है P17। मैं आपको ऊपर भी दिखा देता हूँ, इधर देखो दिखाई दे रहा है P17। सो P17 का फंक्शन हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, एंटर। फाइनल आउटपुट में आएंगे और जहाँ पे हमारा P17 है उसको हम हटा के उसके जगह पे वो फंक्शन को पेस्ट कर देंगे। ओपन ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी ब्रैकेट के अंदर पेस्ट करना है और फिर एंटर करना है, और ब्रैकेट भी हमें क्लोज करते चलना है, ठीक है। सो इसको मैं एंटर करता हूँ। अब इसका देखो मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, तो मुझे ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ही मैं एंटर करूँगा तो आगे ही जाएगा। सो अभी भी हमारा आउटपुट वही है। अब इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ, अब देखता हूँ कौन सा सेल हाईलाइट कर रहा है। अब मेरा 7 वाला सेल हाईलाइट कर रहा है, जहाँ पे मैंने फर्स्ट स्पेस निकाला था। अब ये सेल को देख लेते हैं, ये सेल कौन सा है हमारा। ये जो सेल है I17 है, I17 है। सो I17 का फंक्शन हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, एंटर, देन फाइनल आउटपुट प्रतीक का P। I17 जहाँ पे भी होगा हम उसको हटा देंगे और ओपन ब्रैकेट पेस्ट, ब्रैकेट क्लोज। और भी चेक कर लो, देखो I17 कहीं पे है, नहीं है अभी। अब हम इसको कर देंगे एंटर। फाइनल आउटपुट फंक्शन हमारा ये बनेगा, लेकिन अभी भी इधर ही काम नहीं बन रहा है हमारा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। इसको जब भी मैं इसको ड्रैग करके लेके जाऊँगा, इसको मैंने ड्रैग किया, अब देखो इसमें आपको एरर दिखेगा। और एरर इसके लिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये देखो हमारा सेल जो फाइनल आउटपुट हमें जहाँ से निकालना था वो सेल चेंज होकर इधर आ गया। यानी कहने का मतलब मेरा जो है, ये जो A4 का सेल है इसको मुझे फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें जो फिक्स करना होगा, मुझे कॉलम को फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब भी नीचे भी ड्रैग करूँ, नीचे ड्रैग करूँ ऐसा, तो मेरा जो भी है रो चेंजेस होना चाहिए, ठीक है। सो इसमें मैं A4 जहाँ जहाँ पे है इसको F4 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 यानी A के पहले हमारा डॉलर होना चाहिए। इधर भी देखो F4 है, सो इधर मैंने क्लिक किया F4 F4 F4। अब कहीं पे F4 नहीं है, सो मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर इस सेल को मैंने फिक्स किया और इसमें मैंने कॉलम को जस्ट फिक्स किया है, क्योंकि मैं इसको लेफ़्ट टू राइट कॉपी पेस्ट करूँगा और टॉप टू बॉटम कॉपी पेस्ट करूँगा। A4 था, सो इसको मैंने फिक्स कर दिया है। इसमें सिर्फ कॉलम फिक्स है, रो फिक्स नहीं है। और स्किप करके अभी मैं एंटर कर दूंगा इधर। ये फाइनल मेरा आउटपुट है। अब मैं इसको ड्रैग कर दूंगा, इसको ड्रैग किया,
ये मेरा आ गया, देखो एक एक नाम आ रहा है, लेकिन इसमें स्मॉल लेटर आ रहा है, पी कैपिटल है, बाकी का स्मॉल लेटर में आ रहा है, तो इसको हम अपर फंक्शन लगा देंगे स्टार्टिंग में, अपर, और लास्ट में जाके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सबको मालूम है ना अपर फंक्शन? इसको मैंने ड्रैग किया, अब देखो पूरा कैपिटल में आ रहा है। अब हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, सो इन सब का आंसर निकल जाएगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, मिडल नेम भी निकालना है और सर नेम निकालना है। इसको मैं निकाल के नहीं दूंगा, ये आप लोगों को काम करके देना है, ठीक है। सो ये रहा हमारा फर्स्ट नेम, हमने निकाल के देखा और हमने इतने हेल्पर्स को यूज़ किए हैं और सभी फंक्शन को एक साथ कंबाइन करके लिया है। सो यानी कि अब आपका इसमें कितना भी बड़ा नाम होगा वो ऑटोमेटिकली आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा इधर, जब भी आप इसको ड्रैग करोगे तो। जैसे कि अगर देखो प्रतीक की जगह पे मैं कोई दूसरा नाम लिख दूँ, मैं इसमें लिख देता हूँ प्रियंका, लिख दिया, ठीक है, एंटर कर दिया। आप देखो इसमें प्रियंका का जो एक एक कैरेक्टर है इधर आपको एक्सट्रैक्ट करके दिखाई दे रहा है। और इसमें दूसरे वाले में मैं ले देता हूँ गणेश, एंटर कर दिया, अब देखो गणेश इधर आ गया, गणेश में 6 कैरेक्टर ही था। सो ये आपका रहा, आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हो, यानी फर्स्ट नेम हमने एक्सट्रैक्ट किया और फिर उसी फर्स्ट नेम को हमने क्या किया, एक एक कॉलम में हमने एक्सट्रैक्ट करके ले लिया। और इसको आप कहाँ पे यूज़ करोगे, जब भी आप कुछ एप्लीकेशन बनाते हो। एप्लीकेशन कहने का मतलब जो आपका फॉर्म होता है, जैसा स्कूल कॉलेज के फॉर्म होते हैं, उसमें छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं, उसको फिल करने के लिए अगर आप ऐसा कुछ एक्सेल में बना रहे हो तो आप ऐसा बना सकते हो। लेफ़्ट, राइट, मिडल, लेन, सर्च, फाइंड, ये 5 फंक्शन आपको याद होने चाहिए। एप्लीकेशन, जैसे मैं पैन कार्ड ले देता हूँ, सो आप लोगों को आई थिंक ये समझ में आया रहेगा। सो अभी नेक्स्ट आगे बढ़ें, नेक्स्ट चलें। अभी ये आप लोगों के लिए टास्क है, आप लोग ज़रूर इसको करके दो, जिससे मुझे समझ में आएगा कि आप लोग उसको कर रहे हो या नहीं समझा या समझ में आया, वो सब मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। सो आगे हम बढ़ते हैं, अभी कंसोलिडेट लेंगे। कंसोलिडेट, सबसे पहले वर्ड समझ लो, कंसोलिडेट मतलब क्या, किसी को मालूम कंसोलिडेट? मतलब पूरा मर्ज करना एक इसमें सब डेटा। हाँ, अब देखो मेरे पास जो है कंसोलिडेट मतलब कंबाइन करना, यानी कि कंसोलिडेट हम इसके लिए यूज़ करेंगे। अभी अगर आप देखोगे तो मेरे पास जो है 5 टेबल है, एक टेबल ए है, एक टेबल ए है, मैंने डेटा वही सेम रखा है। जस्ट मैं आप लोगों को इसमें जस्ट दिखाना चाहता हूँ कि आप इसको टोटल कैसे करके लोगे। जैसा रोहन इधर है, इसमें भी रोहन है, इधर भी रोहन है, देन इधर, यानी कि 5 टेबल में रोहन है, तो टोटल रोहन का कितना होगा वो हम जानना चाहते हैं। अगर आप इसको डेटा को बनाना भी चाहोगे तो आप कैसे बनाओगे, ये आप लोगों के लिए टास्क रहेगा और आपको उसको यूज़ करके देना है सम इफ फंक्शन, ठीक है। सम इफ फंक्शन आपको यूज़ करके देना है और डेटा को प्रॉपर क्लीन बनाना है, ये आप लोगों के लिए टास्क है। सो मैं इसमें कंसोलिडेट जस्ट दिखाऊंगा कि कंसोलिडेट कैसा होगा, लेकिन आप जो बना के दोगे कंसोलिडेट के थ्रू मुझे नहीं चाहिए। आपको क्या करना है, डेटा को बनाना है और फिर उसको उसमें सम इफ यूज़ करके आपको देना है। ओके, क्लियर इतना? सो अब मैं आपको कंसोलिडेट करके दिखाता हूँ इसमें। सो आप सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, कंसोलिडेट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं पहले ब्लैंक सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। पहला ब्लैंक सेल को सेलेक्ट करना है, देन आपको जाना है डेटा टाइप में। आप जब भी डेटा टाइप में जाओगे तो आपको इसमें एक ऑप्शन मिलेगा कंसोलिडेट, ये है देखो कंसोलिडेट, इस पर आपको जस्ट क्लिक करना है। आप जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो इसका डायलॉग बॉक्स इधर आपको दिखेगा। सो पहला जो इसका डायलॉग बॉक्स में इंफॉर्मेशन है, फंक्शन आपको बताना है कि आप क्या करना चाहते हो। तो मैं इसमें सम ही लूँगा,
क्योंकि मुझे टोटल करना है सबका। देन उसके बाद आपके पास आएगा रेफरेंसेस। रेफरेंसेस मतलब आपको उस टेबल को सेलेक्ट करना है जिसमें से आप टोटल निकालना चाहते हो। देन ऑल रेफरेंसेस जो होगा वो ऑटोमेटिक, जब भी आप ये रेफरेंसेस को सेलेक्ट करोगे, जब ये रेफरेंसेस में सेलेक्ट करके इधर एक ऑप्शन है ऐड करना है, मैं आपको इधर रखता हूँ दिखाता हूँ। जब भी मैं इस रेफरेंस में टेबल को सेलेक्ट करूँगा और मुझे ऐड करना पड़ेगा, जब भी मैं ऐड कर दूंगा तो इसमें ऑल रेफरेंसेस में जो हमारा रेंज होगा वो दिखेगा। और देन नेक्स्ट नीचे जो है यूज़ लेबल इन, इसमें पहला ऑप्शन जो आता है टॉप आता है, टॉप रो। टॉप रो मतलब हेडिंग, ऊपर की जो हमने नेम और सेल्स लिखा है वो हेडिंग आनी चाहिए, इसका मतलब ये है। और देन लेफ़्ट कॉलम, लेफ़्ट कॉलम मतलब जो ये हमने नाम लिखे हैं उसके नाम आने चाहिए और उसके आगे उसका टोटल आना चाहिए। और एक और ऑप्शन है इसमें क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा। अभी मैं इसको बाद में यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। यानी कि जब भी हम मास्टर शीट से किसी दूसरे शीट में हम बनाना चाहेंगे तो हम क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा को यूज़ करेंगे। अभी हम इसी मास्टर डेटा में काम कर रहे हैं और रिपोर्ट भी इधर ही बनाना चाहते हैं, तो हमें इस ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। इस ऑप्शन को हम अभी यूज नहीं करने वाले, हम इस दोनों ऑप्शन को यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले हम फंक्शन इसमें चूज़ कर रहे हैं सम, और देन हम रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे टेबल का और उसको ऐड करेंगे और फिर इन दोनों ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिर ओके करेंगे। सो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसमें मैं टेबल जो डायलॉग बॉक्स है उसको साइड में रखता हूँ। अब रेफरेंस फर्स्ट वाला मैंने सेलेक्ट किया, अब इसको ऐड कर दूंगा। देन सेकंड वाला टेबल सेलेक्ट किया, ऐड कर दिया। थर्ड वाला टेबल सेलेक्ट किया, ऐड कर दिया। और देन फोर्थ वाला टेबल को मैंने सेलेक्ट किया और इसको भी ऐड कर दिया। फिफ्थ वाला टेबल भी सेलेक्ट किया, ऐड कर दिया। अब देखो जो मैं आप लोगों को बता रहा था, ऑल रेफरेंसेस में देखो जितना भी मैंने सिलेक्शन लिया है वो सब आपको इसमें दिखाई दे रहा है। सो अब हम टॉप रो को सेलेक्ट करेंगे, लेफ़्ट कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और इसको ओके कर देंगे। देखो मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि कहीं ना कहीं आपको पहला स्टार्टिंग में ही ब्लैंक सेल को सेलेक्ट करना है। सो अब मैं इसको ओके करूँगा। जैसे मैं इसको ओके करूँगा, अब देखो इसका टोटल आ गया। और इसमें नेम नहीं आता है तो नेम आप टाइप कर देना। और मैंने भी सर्च किया नेम क्यों नहीं आता है इसमें, बहुत रिसर्च किया बट नहीं मिला। बट फ़िलहाल आप इधर नेम टाइप करके ले लेना। सो अब देखो इसमें रोहन जो है, रोहन का टोटल अगर हम देखें तो रोहन का टोटल पहला वाला कॉलम लिया। देन इसके बाद तीनों टेबल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें चेक करते हैं 1845 आंसर हमारा आ रहा है। सो इसमें भी हमारा 1845 रोहन का दिखाई दे रहा है। और इधर नीचे भी देखो इसमें ये दिखाई दे रहा है आपको 1845। सो ये था हमारा कंसोलिडेट विद इन शीट के अंदर। अगर हम लोग काउंट सिलेक्ट करेंगे तो क्या रोहन काउंट में आएगा क्या, मतलब 3 रोहन करके ऐसा करके आएगा काउंट सिलेक्ट किया तो? हाँ उसमें काउंट करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल देगा वो। बट फिलहाल तो आपको ऐसा फिर सिलेक्शन नहीं लेना होगा, आपको ऐसा सिलेक्शन लेना होगा, ठीक है। अगर आप काउंट करना चाहते हो तो ऐसा लेना पड़ेगा। काउंटिंग फंक्शन लगा सकते हो अगर आपको ऐसा काउंट करना है तो। ओके अगर मुझे लेकिन सम कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाली डेटा कंसोलिडेट करके चाहिए तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए सिलेक्ट? सो वही तो आपका टास्क मतलब मुझे है। सम वगैरह कुछ नहीं करना, खाली डेटा खाली कंसोलिडेट करके चाहिए। 5 शीट रहेगा, मुझे खाली उसको एक में कर देना बस। वही तो मैंने आपको बोला है कि आपका वो टास्क है, आपको वही मास्टर डेटा बनाना वैसा और फिर सम फंक्शन को यूज़ करके देना है, ठीक है। ये आप लोगों का टास्क है। अच्छा मतलब आपने दिखाया कि सम करके किया तो ऐसा आएगा। हाँ लेकिन हमको क्या करना है, बगैर सम पहले उसको खाली कंसोलिडेट करना है पांचों को और फिर सम का फॉर्मूला लगा के उसका आंसर निकालना है ऐसा। ओके सबको समझ में आया? ओके सो अब उसमें एक और ऑप्शन था, उसको मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। लिंक जो ऑप्शन था उसको यूज़ करूँगा। अब देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक नया शीट में ले रहा हूँ। अगर आप नया शीट नहीं लोगे तो लिंक वाला ऑप्शन यूज नहीं कर सकते, ठीक है, कंसोलिडेट में। सो अब मैं पहले तो जिस पे मुझे डेटा चाहिए यानी रिपोर्ट बना के जिस पे चाहिए तो उस शीट को सेलेक्ट करूँगा, डेटा में जाऊँगा और इसको मैं कंसोलिडेट पे क्लिक करूँगा। सेम वही इन्फॉर्मेशन मुझे अप्लाई करना है और इसमें से जो भी आप फंक्शन चाहते हो आप उसको यूज़ कर सकते हो। सो मैं सम ही रखूँगा इसके अंदर
और रेफरेंस जो होगी मेरी कंसोलिडेट वाली शीट होगी, इस शीट को लेना होगा आपको। सो अब हम इसको क्या करेंगे, रेफरेंस में क्लिक करके कंसोलिडेट वाले शीट पे क्लिक करेंगे और इन सब को सेलेक्ट करके ऐड करते जाएंगे। ये हो गया पहला, देन ये हो गया दूसरा टेबल, देन तीसरा टेबल को मैंने सेलेक्ट किया, फोर्थ टेबल हो गया ये आपका, और आपका ये फिफ्थ वाला टेबल हो गया, ऐड कर दिया। अब ये तीनों ऑप्शन को क्लिक करना है, इसमें लिंक करते समय आपको ये तीनों ऑप्शन पे टिक मार्क करना है और फिर ओके करना है। ओके, अब देखो इसमें आपको ये टोटल करके इधर दे दिया। अब इसको, इसके बीच में भी एक रो आ रहा है तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा। अब देखो इसमें मैंने क्लिक किया, अब ये इसके लिए आ रहा है इसके बीच में डेटा, क्योंकि हमने जो है जो बीच में इधर 1 बाय 1 हमने सिलेक्शन लिया है वो उसका एक्सप्लोर भी करके आपको दिखाएगा। सो एक्सप्लोर करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, हमें टोटल चाहिए था। सो देखो ये आपको इधर ऐसा एक्सप्लोर करोगे टेबल वैसे ही बन जाएगा, उसका पूरा डेटा आपको दिखेगा। सो मैं इसको एक्सप्लोर नहीं करूँगा, और ये था हमारा टोटल। अरे हो गया नेम हमारा, मैं ये बीच वाला इन्फॉर्मेशन डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे टोटल से ही इन्फॉर्मेशन सिर्फ चाहिए थी। और इसमें भी देखो आपको 2 शीट बनेगा, एक बात ध्यान में रखो, ये 2 शीट आएगा। ये पहला डेटा था हमारा, नहीं ये सॉरी, ये डेटा जो है हमारा जो फाइनली सबका ये टोटल करके दिया है, उसके बीच में देखो ये डेटा दिखा रहा है और इसका टोटल। सो पहले वाले शीट में आपका, आप ऐसा बोल सकते हो इसका ग्रैंड टोटल। सो कंसोलिडेट समझ में आ गया आप लोगों को? सर तो वो हटाएंगे कैसे, अगर हटाना रहा तो? किसको? वो हाइड जो है उसको हटाएंगे कैसे? कौन सा? ये जो टेबल है, ये एक्सप्लोरर। हाँ यहाँ पे जो हाइड ना, यहाँ पे हाइड है ना कुछ तो 4 के बाद 5 6 7 कुछ तो हाइड। इसको हटाना क्यों है लेकिन? इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको ऐसा ही दिखाई दे रहा है ना, टोटल ही सिर्फ हमें चाहिए था। हाँ दीप, हटाना क्यों है इसको? नहीं फिर डेटा थोड़ा क्लीन दिखा ना कि कुछ हाइड नहीं रहेगा बीच में, ऐसा मैं सोच रहा था मैं, इसलिए। नहीं ठीक है, फिर ये भी ठीक है, ऐसा रहेगा तो। ये भी क्लीन ही दिख रहा है। सो अगर आपको हटाना है तो आप कोई दूसरा फंक्शन यूज़ कर लेना, ठीक है? ऑप्शन को मत यूज़ करना, बहुत सारे हमारे पास तरीके, पिवट टेबल बना सकते हो आप, और देन उसके बाद आप कॉपी करके पेस्ट कर दूसरी जगह। हाँ कॉपी करके पेस्ट कर दो कहीं दूसरे शीट में, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इधर रखा, इधर पेस्ट कर दिया, बट नीचे भी देखो आ रहा है। पेस्ट करके तो वैसा आएगा। तो पेस्ट एजा आप जो भी करना, पेस्ट के लिए भी ऑप्शन है, पेस्ट एजा, हाँ ऐसा वैल्यू ले लेना इन सब में से, तो भी आ रहा है। बट नीचे भी देखो इसमें दिखाई दे रहा है, कहीं दूसरे शीट में लो या तो कोई दूसरा ऑप्शन यूज़ कर लो। चलो अलग ही कुछ आ गया एकदम, दूसरा ही फॉर्मूला डाल देना आप। चलो ओके, आगे बढ़े अभी गोल सीक पे। ठीक है सर। अब देखो हम पढ़ेंगे गोल सीक। सो मेरे पास एक कुछ डेटा है, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। सबको दिख रहा है क्लियर? डेटा में देखो आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्हाट इफ एनालिसिस। इसमें से सिर्फ मैं एक ही ऑप्शन ले रहा हूँ अभी, क्योंकि इसमें जो है आपको 3 ऑप्शन है व्हाट इफ एनालिसिस में, एक सिनेरियो मैनेजर और एक गोल सीक, और देन इसके बाद डेटा टेबल। डेटा टेबल जो यूज़ होगा फाइनेंशियल फंक्शन में हमें यूज़ करना होगा, बट सिनेरियो मैनेजर मतलब है कि आप एक सीन क्रिएट करके रखोगे, जैसे कि आज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो एम्प्लॉय हो, बट कुछ दिन बाद अगर आपका प्रमोशन हुआ, मैनेजर बन गए, तो एम्प्लॉय वाली सैलरी और मैनेजर वाली सैलरी को आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, ठीक है? सो सिनेरियो मैनेजर ऐसा बनाया जाता है। सो हम मेन फोकस हमारा आज जो है गोल सीक पे है, उसको आप यूज़ कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूँ।
अब देखो मेरे पास एक छोटा सा डेटा है जिसमें मैंने लिखा है सेल्स पर्सन के नाम। 3 सेल्स पर्सन है जिनको मैंने टारगेट कुछ ये दिया है, और उन सब टारगेट में से इन लोगों ने जो कंट्रीब्यूट किया है कुछ इतने परसेंटेज कंट्रीब्यूट किए हैं। लेकिन मैंने देखो थर्ड वाले का जो सेल्स पर्सन 3 है इसका मैंने कुछ टारगेट नहीं बताया, बट इसने कंट्रीब्यूट किया 87%। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका टोटल को टारगेट कितना होना चाहिए, जिससे कि मेरा जो फाइनल आउटपुट है, जो मेरा टोटल टारगेट है वो 5 लाख कंप्लीट हो जाए। ओके, क्लियर है सबको इतना? मुझे जो टारगेट चाहिए टोटल कितना चाहिए, 5 लाख का टारगेट चाहिए, ये मुझे मालूम है। ओके, बट मैंने अब इन लोगों को टारगेट दिया, इतने इतने का टारगेट दिया, बट इन लोगों ने क्या किया, पहला वाला सेल्स पर्सन ने क्या किया, 94% इसको जो टारगेट दिया उसमें से उसने निकाल के दिया। और देन उसके बाद मैंने सेल्स पर्सन 2 को देखा और इसको इतना टारगेट दिया और उसने 75% उसमें से दिया। थर्ड वाले को मैंने कुछ बताया नहीं, बट थर्ड वाले ने भी 87% कंट्रीब्यूट करके दिया है। अब यही मैं जानना चाहता हूँ कि सेल्स पर्सन 3 का टारगेट क्या होगा। सबको क्लियर इतना? हाँ। ओके, तो अब हम इसका कंट्रीब्यूट अमाउंट निकाल लेंगे कि कितना कितना कंट्रीब्यूट किया है। सो इसमें जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है टारगेट वैल्यू इनटू कंट्रीब्यूट परसेंटेज, इसको एंटर कर देंगे तो इसका टारगेट कुछ इतना आ जाएगा। अब इसको मैं ड्रैग कर दूंगा, इसका तो ब्लैंक ही आएगा क्योंकि इसको हमने कुछ टारगेट नहीं दिया था। अब इसको टोटल कर लेते हैं, सम फंक्शन लगा लेंगे और इसको सेलेक्ट कर देंगे, एंटर कर देंगे। ये हमारा जो है अभी तक का जो टोटल अचीव टारगेट हुआ है 2,40,848.07। अब एक बात ये भी ध्यान रखना कि गोल सीक तभी वर्क करेगा आपका जब भी कुछ फंक्शन होगा। जैसे कि देखो अब मैंने टोटल लगाया सम फंक्शन और इसी वैल्यू को मुझे सेट करना है 5 लाख में। जब ये सेल चेंजेस होगा आपका तब ये जो टारगेट आएगा, टारगेट आने के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा और वैल्यू आने के बाद ये वैल्यू जो है आपका चेंज हो जाएगा 5 लाख रुपीज़ में। तो इस सेल को हमें क्या करना है, सेट करना है कितने में, 5 लाख रुपीज़ में। सो अब मैं इसका प्रोसेस आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो जहाँ पे टोटल है आपको वहीं पे सेलेक्ट करना है, जहाँ पे वो टारगेट जो 5 लाख का टारगेट है आपको जहाँ पे रखना है उसको पहले सेट करना है, क्योंकि ये जो सेल होगा हमारा, ये जो सेल होगा यही 5 लाख होना चाहिए हमारा। तो हम इसको ही सेलेक्ट करेंगे। अब हम जाएंगे डेटा टाइप में और व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करेंगे, गोल सीक पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास जो गोल सीक का फॉर्मेट है कुछ आपको ये दिखाई दे रहा है। डायलॉग बॉक्स के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है, पहला सेट सेल, देखो सेट सेल मुझे यही करना है और उसकी वैल्यू कितनी रखनी है, 5 लाख रुपीज़ रखनी है। और एक बात ध्यान में रखो, इस सेल को सेलेक्ट नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि इसमें देखो ऐसा ड्रॉप डाउन बटन नहीं है जो सेंटर में है। ये देखो ये जो बटन दिखाई दे रही है इधर, इसका मतलब है सिलेक्शन। किसी भी सेल को या किसी भी अलग सीट से जाके आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये बीच वाले में नहीं है जहाँ पे सेट वैल्यू है। सो आपको इधर इनपुट करना है, यानी लिखना है आपको। सो चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। देखो सेट सेल मुझे किसको करना है, ये जो टोटल वाली वैल्यू है। सो इस सेल को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, इसमें सेलेक्ट कर दिया। देन इसकी वैल्यू को सेट करूँगा मैं 5 लाख रुपीज़, प्रॉपर लिखना 5 लाख रुपीज़। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, ओके। और देन इसके बाद चेंजिंग सेल जो होगा आपका, ये सेल होगा। जब भी ये सेल चेंजेस होगा तो ये ऑटोमेटिकली चलेगा इधर, और क्योंकि ये जो सेल है वो इस पर डिपेंड है और ये जो सेल है वो सब इन सब पे डिपेंड है। सो अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। अभी आप देखना इसमें कैलकुलेशन इसका, अब जैसे मैं इसको ओके करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देगा। ओके, अच्छा तो इसने मतलब सिंपल मतलब अच्छा इसने मतलब क्या किया, वो दोनों का टोटल से इसको माइनस किया टोटल टारगेट को, तो उसको अमाउंट दिखाया, ऐसा किया क्या? सेल्स पर्सन 1 और 2 का उसने एडिशन करके 5 लाख से माइनस किया क्या, ऐसा किया क्या टारगेट निकालने के लिए सेल्स पर्सन 3 का अमाउंट?
वो कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली लेके आता है। जस्ट उसको ये चाहिए कि उसका जो टारगेट होगा, ये आपको मेन बताना है। ये जो टारगेट है, माइनस नहीं किया उसने। उसने क्या किया, उसने उसका टारगेट वैल्यू फाइंड किया कि इसको कितना टारगेट देना चाहिए, अच्छा जिससे हाँ कि हाँ, समझा समझा। जिससे कि इसकी क्राइटेरिया जो फुलफिल हो जाए 5 लाख रुपीज़ इधर। अच्छा ओके, मतलब टोटल टारगेट अचीव करने के लिए सेल्स पर्सन को कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो वो उसने बताया हमको। हाँ इतना का उसका कंट्रीब्यूट करेगा टोटल, तो अपना टारगेट पूरा हो जाएगा। हाँ उसका टोटल टारगेट क्या होना चाहिए था। सो वो अच्छा वैल्यू अच्छा, वो हाँ कैलकुलेट समझ। करके दे देगा। सो यही अच्छा था हाँ आपका समझा। गोल सीख। हाँ यही आपका था गोल सीख। आप इसको ऐसा यूज़ करके ले सकते हो कुछ। और एक बात ध्यान में रखना, एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक का ही आप टारगेट फाइंड कर सकते हो। यानी कि अगर मैंने 5 लिया है तो मुझे 4 की इन्फॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए। सो फिफ्थ वाले का फिर निकाल सकता हूँ मैं। आप एक ही साथ 2 लोगों को नहीं ले सकते। तो कोई दूसरा तरीका नहीं ऐसा ऐसा अगर हम ऐसा फाइंड करें, व्हाट इफ कि अगर समझो 5 जन है मेरे कंपनी में, उस 3 जन ने इतना इतना कंट्रीब्यूट किया, बाकी दो कितना करना चाहिए ताकि मेरा टारगेट अचीव, ऐसा कोई और कोई नहीं सिस्टम नहीं, तरीका? गोल सीख में ऐसा नहीं है। अच्छा मतलब ओके। एक का नहीं मालूम होना नहीं होगा, बट 4 लोगों का मालूम होगा। अच्छा अगर 100 रहेगा तो 99 का चाहिए, एक का खाली बताएगा, ये ऐसा हाँ है क्या? एक का बताएगा। लिमिटेड है, ठीक है। सो ये था हमारा गोल सीख। सो नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसमें डेटा टाइप में, वो आएगा आपका ग्रुप और अनग्रुप। मैं आपको बताता हूँ। तो सर इसका यूज कब होगा फिर, क्योंकि ये तो काफी रिस्ट्रिक्टिव, मतलब खाली अगर ऐसा रहेगा 4 दिन में एनालिसिस। से अगर 4 जगह 3 का चाहिए, खाली एक का ही बताएगा, तो काफी रिस्ट्रिक्टिव हो गया ना ये। हाँ, सो ऐसा भी नहीं होगा ना कि हम, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमको 2 लोगों का नहीं मालूम होगा। यानी कि जस्ट पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है। जैसे कि अगर मेरे पास 5 लोग हैं, मुझे 2 लोगों का हम्म नहीं पता है, 3 लोगों को पता है, बट मुझे एक का हम्म। तो और फाइंड करके तो लेना पड़ेगा। अच्छा सो आते हैं हम ग्रुप पे। सो ग्रुप अब देखो यूज़ कैसे करना है। सो मैंने ऐसा कुछ डेटा बनाया 2000, और देन इसके बाद 2001 का मैं डेटा बना देता हूँ, फिर आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये मेरा ईयर हो गया, और इसमें कुछ रैंडमली नंबर में इतना फिल कर देता हूँ। और इधर जो है मैं मंथ नेम लिख देता हूँ, या इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। जनवरी फरवरी। सो मैंने ऐसा डेटा बना दिया। अब अगर मैं आपको बोल दूँ, इधर देखो मैं टोटल भी कर देता हूँ। इसका टोटल लिया मैंने, आल्ट इक्वल टू बटन प्रेस कर देंगे, टोटल आ जाएगा। शॉर्टकट की है टोटल करने के लिए आल्ट इक्वल टू। सो ये मेरा टोटल हो गया। अब अगर सपोज मैं आपको बोल दूँ इसमें सिर्फ मुझे जनवरी वाला डेटा और टोटल वाला डेटा प्रिंट करके दे दो, समझ में आया सबको? मैं इसमें बोल रहा हूँ कि जनवरी वाला जो, यानी कि ये जो हमारा मंथ है, इस कॉलम को और इस टोटल वाले कॉलम को प्रिंट करके दो। सो अब मैं देखो आपको प्रिंट कमांड भी इसमें दिखाता हूँ। कंट्रोल पी किया मैंने। अब इसमें तो सभी डेटा आएगा हमारा। सो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, ग्रुप का यूज़ करके लेना है। सो मैं इतना सेल को सेलेक्ट करके डेटा टाइप में जाऊंगा और इस पर ग्रुप कर दूंगा।
अब देखो जैसे मैं ग्रुप कर रहा हूँ, ऊपर एक आपको ये दिखेगा, लाइन दिखाई दे रही है ऐसा। सो इसमें भी देखो 2 शीट आ रही है, इधर बन रही है। सो अगर मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ मेरा टोटल और मंथ का नाम दिखेगा। तो अब मैं इसको प्रिंट करके ले सकता हूँ, कंट्रोल P करूँगा, देखो अब मेरे पास सिर्फ मेरा मंथ का नाम और ये टोटल आ रहा है। डेटा मेरा डिलीट नहीं है, डेटा मेरा वो सब है। अगर आप दूसरे वाले शीट में जाके देखोगे तो आपको पूरा डेटा दिखेगा। इधर से भी आप क्या कर सकते हो, इसको मिनिमाइज़ करके आप इसको प्रिंट कर दो, कंट्रोल P कर दो। तो ग्रुप का मैंने अभी तक जो यूज़ किया है कुछ यही यूज़ किया है, ठीक है। सबको समझ में आया क्या ये? हाँ सो ग्रुप का आप ऐसा यूज करके ले सकते हो। यानी किसी भी अगर आप कॉलम को या रो को आप हाइड करना चाहते हो, या तो आप ऐसा भी कर सकते थे। अगर मैं इसको नहीं करता ऐसा, ग्रुप अनग्रुप कर देता हूँ मैं इधर, सेलेक्ट करना पड़ेगा इसको, और देन मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ। इसको ऐसा भी कर सकते थे, इसको सेलेक्ट करके आप राइट क्लिक करो इस पर और हाइड कर दो। देखो मैंने हाइड कर दिया। अब इसको कंट्रोल P करता हूँ मैं। सो ऐसा भी करके ले सकते हो आप, ओके। सो ग्रुप एंड अनग्रुप का यही यूज़ है। अगर आपने ग्रुप कर दिया है, अगर जो ग्रुप किया है आपको अनग्रुप करना है तो आप सेलेक्ट करके अनग्रुप कर सकते हो। अब जो मैंने हाइड किया है उसको मैं सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा, अनहाइड कर दूँगा। सो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसमें सब टोटल का यूज़। ऑलरेडी मैंने एक बार आप लोगों को बता दिया है सब टोटल का यूज़, फिर भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ सब टोटल यूज़ कैसे करोगे आप। सो सब टोटल कहने का मतलब, अब मुझे रो वाइज क्या चाहिए, इन सब का टोटल चाहिए। जैसे जनवरी है, इसमें जनवरी कितना बार रिपीट है, पहले तो मैं उसको क्या करूँगा, असेंडिंग ऑर्डर में लेके आऊँगा, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में रखूँगा, जैसा भी डेटा आएगा आप उसको रख सकते हो। सो मैं इसको जैसे असेंडिंग करूँगा तो मेरा देखता हूँ क्या आता है। इसमें मुझे लिखना पड़ेगा, मंथ हेडिंग देना पड़ेगा। सो इसमें मैंने क्लिक किया, डेटा में जाके A to Z पे क्लिक कर दिया मैंने। अब देखो पहला अप्रैल आ रहा है। सो अप्रैल जो है वो आपका फर्स्ट मंथ नहीं है। सो कैसे करोगे इसको फिर, यानी जनवरी को मुझे चाहिए फर्स्ट मंथ। किसी कुछ आइडिया है क्या? कस्टम करना पड़ेगा। हाँ कस्टम करना पड़ेगा, कहने का मतलब जनवरी या तो जहाँ, फिर एक और कॉलम ऐड करके उसमें 1 2 जनवरी को 1, फरवरी को 2 देके असेंडिंग में कर दो, हो जाएगा आपका वैसा फिर। हाँ। सो तो ऐसा भी कर सकते हो, 1 जहाँ पे जनवरी लिखा गया है उधर आप 1 कर दो। बट ऐसा करने के लिए जाओगे तो बहुत समय लगेगा। सो हाँ। पिछली वाली क्लास में मैंने बताया था। सो आप इसको कैसे करोगे, सो इसके लिए वीलुकअप से कर सकते हैं ना सर? हाँ वी लुकअप ही करना पड़ेगा। जैसे आपको इधर मंथ लिखना है जनवरी से लेकर दिसंबर तक। दिसंबर इसको सेलेक्ट किया, इधर पेस्ट कर दिया और इसको 1 2 ऐसा कर दिया और नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। अब इधर हम वी लुकअप लगा देंगे, इक्वल टू वी लुकअप ओपन ब्रैकेट, लुकअप रेफरेंसेस होगा हमारा मंथ का, कॉमा करेंगे और इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा इधर से इतना और F4 कर दूँगा इसको फिक्स। और कॉलम नंबर 2 चाहिए और 0 लिखूँगा मैं, इसको एग्जैक्ट मैच चाहिए मुझे। ये 1 मिल गया। अब इसको मैं ड्रैग कर दूँगा। और हाँ, कितने लोगों ने चैनल पे जाके वी लुकअप वाला सीरीज़ देखा किसी ने? नो सर, मैंने नहीं देखा अभी तक। देखो जाके उधर यूट्यूब पे मैंने डाला है। ओके चलो। सर वीलुकअप के लिए अपन कैसे वीलुकअप मार सकते हैं ना, मतलब मेन डेटा जो यूनिक डेटा अगर राइट में रहेगा लेफ्ट में तो भी चलता है ना? मतलब जैसे यहाँ पे कैसे जनवरी राइट साइड में, ठीक है, अपना अगर वो लेफ्ट में तो भी ठीक चलता था ना? नहीं चलेगा फिर। नहीं इधर नहीं, ऊपर जैसे अपने कॉलम से लेके आता लुकअप वैल्यू लेते हैं, लुकअप वैल्यू। हाँ वो चलेगा, वो किधर भी होना चाहिए, लेकिन आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेटा देखना है, ठीक है।
डेटा में अगर ऐसा रहता जैसे कि 1 पहला मेरा होता, ठीक और है, जैन बाद में। जैन बाद में होता तो नहीं चलता वो फिर, क्योंकि अच्छा वी लुकअप जो चलता है वो लेफ़्ट टू राइट चलता है लुकअप वैल्यू से। अच्छा 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 सो अच्छा। अब मैं तो इसको यूनिक इसको मैं जो ऐसे यूनिक है वो मुझे राइट में आना चाहिए, जो मैं लुकअप पहले होने वाला है अपना। हाँ मैं बताऊंगा आगे वी लुकअप वाला जब ये सीरीज स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें मैं आपको डिटेल बताता हूँ। सो इसमें अब मैं इसको असेंडिंग कर दूंगा, डेटा में गया, अब देखो जनवरी वाली इन्फॉर्मेशन पहले आ गई, फिर मार्च आ गया, अप्रैल मई ऐसा आ गया। अब मेरा इसको इसकी ज़रूरत नहीं है, सो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अब मैं इसको सब टोटल कर दूंगा, इस पर क्लिक किया। सो इसमें जो इसका इनपुट है मंथ दिखाई दे रहा है पहला, यानी ऐड इच चेंज इन फंक्शन हमें सम चाहिए, और इसमें आपको किसको सम लगाना है वो आपको इधर बताना है। तो मैं टोटल को चाहिए मुझे सम, सो इसमें जो है मंथ वाइज ही मुझे टोटल चाहिए, सिलेक्शन हमारा प्रॉपर है। सो अगर आप सबका चाहते हो जैसे कि 2017, 18, 19, 20 सभी मंथ का चाहिए, सभी ईयर का चाहिए, सो आप सबको टिक मार्क कर सकते हो। चलो मैं सबका ले लेता हूँ इसमें, क्योंकि सिर्फ मैं टोटल का ही नहीं लेना चाहता हूँ, सबका लेना चाहता हूँ। तो सबको मैं सेलेक्ट करूँगा इसमें, और मैं इसको ओके कर दूँगा। इम्पॉर्टेंट है एक्सेल में, जो जिसको डेटा बनाने के लिए आता है वो आगे का बहुत ही अच्छा काम कर सकता है एक्सेल पे। इम्पॉर्टेंट डेटा बनाने के लिए हमें आना चाहिए। अब मैं इसको ओके करूँगा। अब देखो ओके करने के बाद इसका कैलकुलेशन चल रहा है, और इसमें देखो सबका इसने टोटल करके दे दिया। ये हो गया आपका जनवरी का टोटल, ये हो गया आपका फरवरी का टोटल, मार्च, अप्रैल, ऐसा आपको टोटल करके दे देगा। और आपके पास देखो इधर 3 शीट आ गई इसमें। सो पहले वाले में आपको ग्रैंड टोटल दिखेगा, ये पूरा दिखाई दे रहा है। देन इसके बाद आपका यानी कि सभी मंथ का दिखेगा पूरा टोटल। देन आपका फाइनल जो आउटपुट था, जो हमारा डेटा जहाँ पे था फाइनल, वो आपको उसके नीचे वो टोटल कर करके आपको दिखेगा। और इसमें भी आपको एक्सप्लोर करने के लिए भी बटन मिलता है। सो आप ये माइनस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये हमें कि इधर देखो इधर ऑप्शन है, इस ऑप्शन को भी आप यूज़ करके ले सकते हो। इस पे आप क्लिक करोगे तो देखो सब चला गया, प्लस करोगे तो आपको दिखेगा इधर। सो उसको बोलते हैं शो डिटेल एंड हाइड डिटेल्स। सो ये सब टोटल सबको समझ में आ गया। हाँ सर, वो जनवरी के इसमें वो आइकॉन क्यों है, एरर वाला आइकॉन? कौन सा? वो जो देखो ना जनवरी टोटल में उसके ऊपर ग्रीन कलर का एरो आ रहा है इधर टॉप राइट, ये टॉप लेफ्ट आपका एरर ऐसा कुछ शो करता है, बट इसको आप सेलेक्ट करके हाँ। ना सिंपल सा इसको सेलेक्ट करके आप कन्वर्ट इन नंबर में कर दो। इसमें देखो लिखा रहेगा नंबर, या तो आप इग्नोर कर सकते हो उसको। वो कुछ अच्छा कुछ जब भी जैसे कॉमा, अभी देखो मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। सो इसको जैसे मैंने टाइप किया, जैसे कि सिंगल इन्वर्टर कॉमा दिया, 1 टाइप किया, एंटर करूँगा। सो इस पे भी देखो ऐसा आपको दिखता है, ये एरर को शो करता है फिलहाल। तो अगर आप एरर है नहीं बेसिकली, वो हमारा कैलकुलेशन ठीक है, आप इसको सेलेक्ट करके इग्नोर एरर कर सकते हो, ठीक है। ओके। सो किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? नहीं सर, अभी तो नहीं है। सो आप लोगों के लिए टास्क जो हाँ मैंने खाली वो कंसोलिडेट पे मुझे खाली वो कंसोलिडेट के क्वेश्चन आ रहा है, डाउट आ रहा है कि आप लोग जब कंसोलिडेट करो तो सम की पूरा कंसोलिडेट हो रहा है ना, लेकिन अगर मुझे खाली कंसोलिडेट मतलब कुछ नहीं करना है, ना ही सम करना है ना वैल्यू करना है, निकाल जैसा डेटा है डिफरेंट डेटा खाली एक के नीचे शेयर कंसोलिडेट करके, तो कैसे करेंगे सर वो? हाँ वही क्योंकि चीज़ उसमें है। ऑप्शन तो देखा नहीं कोई भी। अरे इसको सिंपल कॉपी पेस्ट करके रखना है, कुछ और करना नहीं है। इसको इधर रखा, इसको अरे कॉपी सर किया इसके सेम, नीचे। हाँ वो तो सर वैसे तो मुझे भी पता था, लेकिन डिफरेंट ऐसा ही करने का आप ऐसे बोलते हैं खाली करने को? हाँ मैं ऐसे ही बोल रहा था, और कुछ थोड़ी बोला था मैं। मुझे लगा कंसोलिडेट का वो लगा के उसमें से अपने वैसा करना है, तो उसमें से ऐसा होता नहीं ना नहीं नहीं, जैसा आप कर रहे थे अभी? आप जो यूज़ कर सकते हो इसको डेटा में जाके, जो मैंने देखो आप लोगों को ये बताया था पावर हाँ वो क्वेरी, कर सकते हैं।
वो पावर MI क्वेरी का query, यूज करके ले सकते हो आप, ठीक है। यूनिफाइड करके। हाँ, सो उतना जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें डेटा इतना ही है। सो आप इसको यूज कर सकते हो, कॉपी पेस्ट फिर हमें फंक्शन लगा देना आप। ओके, अच्छा अच्छा, हाँ। सो आज की क्लास इधर ही वाइंड अप करें। ओके। किसी को कुछ डाउट नहीं ना? नो सर। हाँ, सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, जब भी अगला क्लास जो होने वाला है हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे उस दिन सिर्फ डेटा वैलिडेशन को पढ़ेंगे। ओके, फ़िल्टर मैंने आप लोगों को सिखा ही दिया है, फ़िल्टर ये सब सिखा ही दिया मैंने आप लोगों को, जस्ट इसमें डेटा वैलिडेशन नहीं सिखाया है, और ये सब आज हमने सीख लिया। सो डेटा वैलिडेशन पे हमें ज़्यादा मेहनत करना है, और फार्मूला का प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इसमें फार्मूले भी लगेंगे। और इसमें मुझे ये बताना बाकी है, मैंने इसमें जैसे आप लोगों को इसको बताया है, यानी इधर से इतना इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दिया है। सिर्फ इसमें एक, अगर आप एक्सेस से इंपोर्ट करना चाहते हो तो कैसे करोगे, अगर आप वेबसाइट से कुछ डेटा उठाना चाहते हो तो कैसे उठाओगे, और देन अगर आपके पास कुछ CSV का फ़ाइल है या तो नोटपैड का फ़ाइल है, तो आप ये टेक्स्ट फ्रॉम टेक्स्ट से आप निकाल सकते हो डेटा को। और जब भी आप ऐसा CSV फाइल या फ्रॉम टेक्स्ट से डेटा को इंपोर्ट करते हो तो उसमें टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ होगा। सो अगले क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। सो आज का क्लास इधर ही वाइंड अप करते हैं। ओके। ओके सर। ओके।